आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री ऑफ एक्स 2 रहता है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ एक्स मैक्सिमम 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे। आज हम लोग जो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वो सीखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करने का टाइम आता है तो वो क्या क्या मेथड होते हैं, वो क्या क्या तरीके होते हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। उसके लिए वैसे तो आपको पहले से ही इसमें से कुछ मेथड्स पता है, स्टिल वी स्टार्ट द टॉपिक अगेन, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो मेरे पास 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सिंप्लीफाई एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड उसमें से सबसे पहला आता है फैक्टराइजेशन, जिसे आप लोगों को शायद नाम पता हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बेटा दूसरा मेथड आता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये वो मेथड है जो आप में से एक इंडियन ने इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम था श्रीधराचार्य, और उन्हीं के बेस पे ये फॉर्मूला बना और उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा अपने इस मेथड से जिसका नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उस फॉर्मूले का नाम रखा गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इट इज़ वेल नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो जब अब हम लोगों को इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है तो वी हैव टू फोकस अबाउट दीज 3 टॉपिक्स नाउ, जिसके पहले टॉपिक में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। रिसेंटली ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है अब हमारे स्कूल लेवल से रिमूव हो गया है, सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस आई है उसके बेस पे अब ये हमारे स्कूल लेवल पे नहीं आता है, पर स्टिल वी हैव टू लर्न अबाउट इट, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारा फिर ये नया फॉर्मूला जिसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना सीखा जाएगा। तो आज हमारा जो पूरी वर्किंग है आज के लेक्चर की वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और आज हमारा फोकस है सिर्फ किस पे, फैक्टराइजेशन पे। इट मीन्स आज का जो लेक्चर होगा वो तुम्हें पहले से ही आता होगा, क्योंकि जब आप लोगों ने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था तब भी आप लोगों ने रूट्स यानी कि जीरोस और सोल्यूशंस निकालने सीखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसे आप लोगों को याद होगा अल्फा और बीटा बोला जाता था। अल्फा एंड बीटा आर दी 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन अ सेम मैनर आज हम इसे सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि कैसे सॉल्व करेंगे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बताया था अभी 3 तरीके से एक क्वाड्रेटिक सॉल्व होनी है, और जिसका सबसे पहला मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हियर वी यूज अ टर्म फैक्टर्स। हमारे को अपने क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स फॉर्म करने हैं, फैक्टराइज करना है और फिर उसकी हेल्प से अपने फैक्टर्स को जनरेट करना है। ये छोटे छोटे 2-3 स्टेप्स होते हैं, इन्हें ध्यान से सुनो, देन वी इंप्लीमेंट दीज स्टेप्स इनटू अवर क्वेश्चंस, हम डेफिनेटली अपने आंसर तक एक्यूरेटली पहुंच पाएंगे। क्या ये स्टेप्स, क्या होगा ये मेथड, सुनिएगा। कहते हैं सबसे पहले आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। समझते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स का टर्म आएगा, देन कांस्टेंट आएगा। तो लेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। दिस इज द फॉरमोस्ट कंडीशन जो हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीखी थी कि जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते थे, एक को हम लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अगर हमारे को अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, ये कंफर्म हो गया है कि वो क्वाड्रेटिक है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का दूसरा नाम जीरोस भी है, तीसरा नाम रूट्स भी है। तो अगर कोई आपसे कहे रूट्स निकालो, कोई आपसे कहे सोल्यूशन निकालो, कोई आपसे कहे जीरोस निकालो, मतलब एक ही है। ऐसे नहीं कि मैं सोल्यूशन का अलग मेथड सिखाऊंगा, जीरोस के लिए अलग सिखाऊंगा, रूट्स के लिए अलग, बिकॉज दे ऑल आर सेम। तो अभी हमारे को करना क्या होगा, पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं हाउ टू परफॉर्म मिडल टर्म स्प्लिटिंग या हाउ टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड टू गेट द फाइनल आंसर। उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यू नीड टू राइट योर इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हुई थी अभी पहले, डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर सबसे पहले, देन डिग्री ऑफ एक्स, देन कॉन्स्टेंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। उसके बाद इक्वेशन जब तुम्हारे सामने आ जाएगी तो आप ए की, बी की और सी की वैल्यू निकाल लेना। जैसे ही आप लोगों के पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, नाउ द बेसिक स्टेप ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। ए और सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का
प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसे फैक्टराइज कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लीजिए इनका प्रोडक्ट आ गया 12, तो हमने फैक्टर बना लिया 2 इंटू 2 इंटू 3। इज दिस ओके? देन बेटा उसके बाद एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है अपनी? x का कोफिशिएंट वाली b। एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म दैट इज b और यू से कोफिशिएंट ऑफ x। सब कुछ क्लियर किया हुआ है मैंने आपके लिए। एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म और b और यू से कोफिशिएंट ऑफ x एज द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो भी हमारे फैक्टर्स बने थे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, अब अपने मिडल टर्म के अकॉर्डिंगली या तो वो सम में या डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगा, एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, जिससे कि स्टेप 2 के फैक्टर्स का यूज करते हुए उसके बाद इस मिडल टर्म को उन्हीं सम या डिफरेंस से स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स के अंदर, और जैसे ही वो दो पार्ट्स ऑब्टेन हो गए ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। और अपना डिजायर रूट्स निकालने के लिए, अपने फाइनल आंसर निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर लेंगे और उसके बाद हमारे को मिल जाएंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स। तो क्या थे स्टेप? ये 5 स्टेप छोटे छोटे से क्या है? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाओ, ABC को देखो कौन सी टर्म A है, कौन सी टर्म B है, कौन सी टर्म C है, फिर A इंटू C निकाल लो। Whenever you get the value of A इंटू C, जैसे ही आपके पास A इंटू C की वैल्यू आ जाए तो आप उसे अब फैक्टर्स बना दो, उसको आप फैक्टराइज कर दो। उसके फैक्टर्स बना दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आफ्टर हैविंग दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, टर्म्स जो वैल्यूज आ जाएगी उसे सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस कर दो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है तो सम बनाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रहा है तो डिफरेंस बनाइए। ये अनदर पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सम बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिफरेंस बनेगा, और जो सम और डिफरेंस बनेगा b की वैल्यू का, उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद सिंपली फैक्टराइज कर देंगे। एंड आफ्टर मेकिंग दैट फैक्टर्स बाय द ग्रुपिंग मेथड वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज नोन एज रूट्स, सॉल्यूशंस और जीरोस। लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। ना बेटा वी आर मूविंग टू अ एग्जांपल जो कनेक्टेड है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। चेक द एग्जांपल प्लीज। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू एज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0 बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली एक बात बोली थी कि जब भी कभी आप फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर कर रहे हो अपने क्वेश्चन में, सबसे पहले चेक करो क्या आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, यस इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि x की डिग्री सबसे पहले है, फिर 8x है, फिर -20 है। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक कि a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -8 आ रही है, c की वैल्यू -20 आ रही है। ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को ABC से इस आंसर से लेना देना नहीं है। हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ABC देख लेते हैं। हमने पढ़ा था स्टेप के अंदर कि सबसे पहले A इंटू C निकालेंगे, जो यहाँ पे 1 इंटू -20 आ रहा है। इट इज नेगेटिव राइट नाउ। अब मैं 20 के नोटा -20, पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लूंगा यहाँ पे, और जो मेरे पास सिंप्लीफाई होने के बाद बेटा 2 to 5 आ रहे हैं। ये दो स्टेप्स पूरे कर दिया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लो, ABC डिसाइड कर लो, A इंटू C का मल्टीप्लाई निकालो, जो 20 आ रहा है, बेसिकली नेगेटिव का 20 आ रहा है, -20 लिख लो। बीइंग अ नेगेटिव नंबर, हमने ये स्टेप 3 में पढ़ा था कि जो A इंटू C के फैक्टर्स आया उन्हें एक्सप्रेस करना है, मिडल टर्म को एक्सप्रेस करना है एज अ सम और डिफरेंस। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो सम, ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो डिफरेंस, और ये मेरे पास इसके फैक्टर्स बन गए। मैंने अपनी पूरी बेसिक तैयारी कर लिया, मेरे को पूरे क्वेश्चन में जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो मैंने अपने लिए लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन को फैक्टराइज मेथड से शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा x स्क्वायर, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, x -20 इक्वल टू 0। इज दिस ओके? नाउ बेटा व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर कि जो हमारी मिडल टर्म है वो 8 है। मुझे 8 के बनाने हैं फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स बनाने हैं मुझे इस फैक्टर्स की हेल्प से, जो यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ A इंटू C विच इज नेगेटिव। मैंने कहा था अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस आने वाला है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे डेफिनेटली सम आने वाला है। तो यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई था नेगेटिव। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है उसे मैं किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँ
आपस में कि मेरा डिफरेंस 8 आ जाए। तो मेरे को बहुत आराम से दिख रहा है बेटा 5 इंटू 2 -2, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 2 गए, इट्स -2। अब इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। इज दिस ओके? मैंने क्या कहा, आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कहां से आया 10 माइनस 2, दिस इज द बेसिकली अ फैक्टर ऑफ -20 एंड वी गेट द डिफरेंस एज 8 एंड दिस इज नोन टू बी अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। दोबारा देखो, ABC डिसाइड किया, AC का मल्टीप्लाई निकाला, वो नेगेटिव आया, नेगेटिव ने श्योर कर दिया बीच में माइनस आएगा। फिर मैंने 20 की मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए प्राइम फैक्टराइज करे तो मुझे फैक्टर मिला 2 इंटू 2 इंटू 5। मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 को कैसे दो नंबर्स में लिखूं कि उनका डिफरेंस 8 आ जाए। तो मैंने देखा 10 माइनस 2 मुझे 8 दे रहा है, तो वी ब्रेक दिस टर्म, मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में 10 एंड 2 की फॉर्म में। अब उसके बाद मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई करा। अब मैंने उसके बाद क्या कहा था, फैक्टराइज इट बाय द ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुप कैसे बनाऊंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 10, इसमें कॉमन है 2, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 10। अब थ्रू आउट द टर्म कॉमन है x माइनस 10, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2। तो दिस इज द वे टू हैव द फैक्टर ऑफ अवर क्वेश्चन। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 10 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, x माइनस 10 बचा, दोनों में से x माइनस 10 ही कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा। डेफिनेटली आपको आता होगा क्योंकि आपने पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइम पे इसे डिस्कस किया था। नाउ फॉर द रूट्स, अगर जीरोस बोलोगे तो जीरो लिख लेना, जनरली जीरोस बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, सोल्यूशन या रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फॉर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लिए आइदर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट इज फाइनली 10 और इट इज फाइनली -2। तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर दो जीरोस मिल गए, एक मिला 10, दूसरा मिला -2। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस है, दो रूट्स है, एक 10, जब मैं इसमें 10 डालूंगा तो भी ये से सेटिस्फाई करेगा, जब मैं इसमें -2 डालूंगा तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। एक बार दोबारा देखते हैं आराम से। बीइंग अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई चेंज नहीं करना पड़ा, ABC और ABC को डिसाइड करा। आफ्टर डिसाइडिंग ABC मैंने A इंटू C को मल्टीप्लाई करा जो -20 आ गया। माइनस ने ये इंडिकेट कर दिया, कंफर्म कर दिया बीच में डिफरेंस आएगा, तो बीच में मैंने माइनस का साइन लगा लिया। अब मुझे 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 20 के जो प्राइम फैक्टर्स बने थे उन्हें डिफरेंस के बाद 8 लाना था, तो वो 10 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 10 माइनस 2 देगा आपको 8 और 10 इंटू -2 का मल्टीप्लाई देगा -20। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारा मिडल टर्म स्प्लिट का रोल खत्म हो गया, प्रॉपर अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, यहाँ लिखा -10 इंटू एक्स, यहाँ लिखा माइनस माइनस प्लस 2x -20। फिर इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, फिर पूरी इक्वेशन में से x माइनस 10 कॉमन, तो मेरे को मिला x माइनस 10, x प्लस 2 एज माई 2 फैक्टर्स। और जैसे मेरे को मेरे दो फैक्टर मिल गए, मैंने एक को इक्वल टू 0 रखा, दूसरे को इक्वल टू 0 रखा, एंड वी आर गेटिंग अवर 2 डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ना बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड, जिसमें क्या रखा है, एक बार फिर से रूट्स निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आज हमने पढ़ाई फैक्टराइजेशन है तो हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। इसमें एक बार फिर से अगर हम ध्यान दें तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -14 आ रही है और c की वैल्यू 24 आ रही है। और हमारे को फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले ac निकालना है, जिसका मल्टीपल आंसर बेटा 24 आ रहा है। इसकी मल्टीपल वैल्यू 24 आ रही है। बीइंग अ पॉजिटिव वैल्यू दिस इज कंफर्म कि अब जब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इनसाइड टर्म जो इस ब्रैकेट के अंदर मिडल टर्म है हमारे पास, b की जो वैल्यू हमारे पास, उसे मुझे ब्रेक करना है बट एडिशन के साथ। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये खुद डिसाइड करने वाले हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से भी पहले आपको ये खुद डिसाइड कर लेना है कि बीच में प्लस या माइनस। कब आएगा प्लस? जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस आएगा, अगर a इंटू सी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो माइनस आएगा। प्लीज इस बात को सबसे पहले फॉलो करना सीखो अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते समय। अब मुझे 24 के बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स या 24 के बनाने हैं फैक्टर्स, जो मुझे इसके अंदर देने वाले हैं
फैक्टर्स यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ 14। तो सोचो अगर आप ध्यान से इसमें, तो हमारे को यहीं से कंफर्म हो गया कि एक तो मिल रहा है मुझे 12 और एक मिल रहा है मुझे 2, क्योंकि मुझे प्लस करके लाना है 14, तो ये आ गया 12 + 2। तो इस बिहाफ पे मेरे हो गए स्टेप 3 खत्म। कितनी जल्दी हो गए 3 स्टेप खत्म? बीइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, नो चेंज। We decide ABC first of all, then we multiply A with C, we get a positive answer as 24. That is why B को जब मैं स्प्लिट करूँगा तो बीच पे लगा दूंगा प्लस। इतना काम समझ आया? स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। फिर 24 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि तुम्हें मिल जाए प्लस करने पे 14, जो आ रहा है 12 + 2, तो मुझे मिला ये फैक्टर। अब दिस इज x² - 12x - 2x + 24 = 0। ये क्या किया मैंने? x² - 12x - 2x + 24। ये जो बाहर वाला माइनस है वो दोनों के साथ शिफ्ट हुआ और ये x भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। आफ्टर ऑब्टेनिंग योर रिजल्ट, ब्रेकिंग योर मिडल टर्म, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब मुझे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के लिए मुझे फर्स्ट 2 टर्म में से देखना है कि क्या कॉमन आ सकता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली x इज कॉमन। फिर मुझे लास्ट 2 में देखना है कि क्या कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन। उसके बाद प्लीज 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 ये जरूर चेक करना कि दोनों फैक्टर सेम आ रहे या नहीं आ रहे। इन दैट केस कि सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक। आपको ढूंढना पड़ेगा उस मिस्टेक को और रीचेक करके दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर्स आफ्टर ग्रुपिंग मेथड में सेम आ जाते हैं तो इट मीन्स सब कुछ सही चल रहा है। क्या कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से? x - 12 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इसने छोड़ा x और इधर से बचा 2, मुझे मिल गए मेरे फैक्टर्स। तो इस तरह से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फैक्टराइज फॉर्म में। आइदर for the roots we are saying that either first term is 0 or second factor is 0। लिख लेना for the roots either first term is 0 और second term is 0, तो x become 12 और x become 2, तो 2 नंबर आ गए। hence x equal to 12 और x equal to 2 are the 2 roots of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा 2 रूट्स आ गए। इज दिस ओके? क्या क्या किया मैंने, आपको समझ आया? मैंने क्या करा, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को चेक करा, आइदर इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। इफ इट इज नॉट वी अरेंज इट फॉर अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट हियर इट इज ऑलरेडी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बी सी को डिसाइड करा, ए सी को मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव आया, श्योरली बीच में प्लस आ गया। आफ्टर हैविंग अ पॉजिटिव साइन प्लस इन बिटवीन 2 ऑफ दीज टर्म्स, पहले से सोच के चल रहे हैं 2 टर्म्स है क्योंकि 2 में ही ब्रेक करना है एज अ सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तो 14 के फैक्टर्स जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, तो पहले प्राइम फैक्टर्स को अरेंज करा और 14 को ब्रेक करके लिखा 12 + 2, ग्रुपिंग मेथड लगाया, फैक्टराइज करा, कॉमन फैक्टर्स लिए, मेरे को 2 पॉसिबल आंसर्स मिल गए 12 और 2। बेटा 2 क्वेश्चन जो हमने बेसिक सीखे थे, अभी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जामिनर इन विच इट इज गिवन दैट फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन वही है, रूट्स निकालने हैं लेकिन मेथड है फैक्टराइजेशन। अब की बार जो इक्वेशन मेरे सामने लिख के आई है, जो इक्वेशन हमारे पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बीइंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, बट वी हैव टू मॉडिफाइड इट अगेन। मुझे इसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा। वाई देयर इज अ नीड ऑफ मॉडिफिकेशन? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 5/3 आ रहा है, तो मैंने इसे मॉडिफाइड किया बाय टेकिंग द एलसीएम एज 3। इट इज 6x² 5x - 6 = 0। देन वी पुट दैट 3 टू अनदर साइड, ये आ गया 6x² 5x - 6 = 0। सो वी आर सेइंग दैट a 6 है, b 5 है और c की वैल्यू -6 है, तो ABC मिल गया। आफ्टर हैविंग ABC हम सबको अब निकालना है AC, जो 6 × 6 -36 आ रहा है। आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ AC एज नेगेटिव, वी आर श्योर डैट कि जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा तो माइनस आएगा। तो जिस बात की श्योरिटी कंफर्म हो गई है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगानी चाहिए। तो हमें ये कंफर्म हो चुका है बीच में माइनस आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू। तो A × C के मल्टीप्लाई से ही डिसाइड हो जाता है कि इसके बीच में प्लस आना है या माइनस आना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें माइनस आ रहा था, सेकंड एग्जांपल किया था उसमें प्लस आ रहा था, अब मैंने थर्ड एग्जांपल किया है उसमें एक बार फिर से माइनस आ रहा है। इससे ये भी हेल्प मिलेगी
कि अब मैं जब 36 को फैक्टर्स बना लूँगा तो मुझे दो नंबर को माइनस करना है और सोचना है कि 5 कैसे आएगा, ये b कैसे ब्रेक होगा। तो 36 के जब मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए तो 2, फिर 2 जा 9, फिर 3 एंड फिर 3। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बन गए। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 36। नाउ यू नीड टू डिसाइड हाउ वी रीअरेंज दीज एलिमेंट्स। मैं इन एलिमेंट को कैसे अरेंज करूं कि मेरे को डिफरेंस मिले एज अ 5। डिफरेंस क्योंकि बीच में माइनस है, तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 विद द हेल्प ऑफ 9 माइनस 4। अब आपको भी इजीली विजिबल होगा 9 माइनस 4, 9 में से 4 माइनस कर दो 5 आ रहा है। तो ये हमारे को यहीं से हेल्प मिल गई ना कि माइनस करने से हमारे को फैक्टर मिलने हैं और b की वैल्यू आनी है 5। अब जैसी मेरी मिडल टर्म स्प्लिट हो गई इस क्वेश्चन की, वी गो फॉर अ ग्रुपिंग मेथड। प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर मैंने यहाँ से कॉमन लिया 3x, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3। यहाँ से कॉमन लिया माइनस 2, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक तो 3, एक आ रहा है x, तो वी टेक 3x कॉमन लेफ्ट विद 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेफ्ट विद 2x प्लस 3। फिर 2x प्लस 3 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इज दिस ओके? देन बेटा फॉर द जीरोज या फॉर द रूट्स वी गेट, अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, वी गेट आइदर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे एक एक करके दोनों ही रिजल्ट्स को 0 से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा माइनस 3, 2 नीचे शिफ्ट होगा तो इट इज़ 3/2। ऑन दी अदर एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर इस बार 2 उधर शिफ्ट होगा और x आ जाएगा 2/3 आई थिंक। हेंस वी आर सेइंग दैट x इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू 2/3 आर दी टू जीरोज या टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें भी दो रूट्स निकले हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स निकलते हैं, मिनिमम 0 भी निकल सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मिडल टर्म स्प्लिट हो ही ना, उसके लिए भी हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले तक की वेट करनी पड़ेगी। अभी इसमें क्या किया दोबारा सुन लेते हैं। हमने देखा ये इक्वेशन जो थी इन द टर्म्स ऑफ डिग्री तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में थी, लेकिन बीच में फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई थी। उसे फ्रैक्शन फ्री करने के लिए मैंने एलसीएम लिया, रीअरेंज किया और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके उड़ा दिया। आफ्टर दैट मुझे पता है क्वेश्चन इतना आसान था कि आप खुद भी खत्म कर सकते हो, खुद भी उड़ा सकते थे पूरे क्वेश्चन को। फिर भी मैंने आपके लिए क्या कहा, बेसिक पकड़ा 6, 5 एंड c, मतलब 6, 5 एंड माइनस 6 ABC मिल गया। फिर a इंटू सी से नेगेटिव ऑफ वैल्यू आ गई माइनस की 36। माइनस के आते ही वी आर श्योर कि बीच में माइनस जाने वाला है, तो करना क्या होता है जब बीच में माइनस जाने वाला है, 6x² वैसे ही कॉपी करो, ब्रैकेट लगाओ, बीच में माइनस लगाओ, बाकी क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दो। अब 36 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिसका डिफरेंस मुझे 5 दे, तो फैक्टर बनाते ही ईजिली विजिबल हो गया 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 को यहाँ लिखा, मिडल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। फैक्टर्स बनाने शुरू करें ग्रुपिंग मेथड से, मुझे x की 2 वैल्यूज मिल गई एंड इन्हीं 2 वैल्यूज को हमने बोल दिया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू एग्जांपल 4 अगेन इन विच इट इज गिवन दैट solve the quadratic equation by factorization method. This is the one of the CBSE question 2013 और मुझे इसको फैक्टर्स बनाने हैं। इस बार अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अगेन इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, बट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, तो चेक इट वेरी केयरफुली। a is 4√3, b is 5 एंड c is माइनस का 2√3। तो इन शॉर्ट मुझे a, b और c मिल गया है। After having a and b and c, we decide to find out the multiple of ac, जो 4√3 इंटू माइनस का 2√3 आएगा, जिसकी वैल्यू 8 इंटू 3, इट मीन्स माइनस की 24 आएगी। ये वो वर्किंग है जो हम अपने लिए करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन इसी से ही बेसिक इंप्रूव होते हैं। ये 24 कैसे आया चेक कर लो। a इंटू सी करा, 2 3 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस बाहर आ गया, √3 3 होता है, तो इट इज़ माइनस 24। सो when you try to get the middle term splitting of this question, तुम्हें पता ही है जो b है उसको फैक्टर्स में बदलना है, तो b की जगह पे एम्प्टी स्पेस छोड़ देते हैं हम हमेशा
बीइंग अ नेगेटिव वैल्यू, AC का प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। इज दिस ओके? यही सिर्फ बात मैंने बार बार कहा है, फोकस करने लायक है, बीच में प्लस या माइनस। अब क्योंकि मुझे 24 के फैक्टर्स बनाने हैं और जिसका डिफरेंस मुझे 5 दे, तो देखो मुझे तो ऐसे ही याद आ रहे हैं 24 के फैक्टर जिसका डिफरेंस मुझे 5 देता है। आपके लिए फिर भी मैं कर देता हूँ। इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड व्हाट डू यू से अबाउट 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 माइनस 3। इज दिस ओके? अगेन सिंपल है। क्या क्या किया, ABC डिसाइड किया, A इंटू C को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव आंसर मिला, उससे कंफर्म हुआ बीच में माइनस आएगा, 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, उससे ये कंफर्म हो गया कि 8 माइनस 3 से यही B ऑब्टेन हो जाएगा। अब 4√3x² 8x 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अब 4√3 में से और 8x में से क्या कॉमन है, तो वी आर सिंपली से 4 और 8 में से कॉमन आएगा 4, साथ में आएगा x, यहाँ बचेगा √3x, यहाँ बचेगा +2। सोचने लायक बात है। 4 और 8 में 4 बार, x² और x में x बार, यहाँ बचा √3x, एक √3 एक x, और 8x में से जब 4x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, एक तो माइनस तो कॉमन है, इधर लिखा है 3, इधर लिखा है √3, तो वी नो डैट 3 अपने आप में इंडिकेट कर रहा है √3 इंटू √3। तो अभी इसे 3 मत सोचो, इसे √3 सोचो, क्योंकि साइड वाला √3 कंटेन कर रहा है। तो मैंने इसमें से √3 कॉमन ले लिया, तो जब 3 ने अपना एक रूट बाहर छोड़ दिया तो अंदर क्या बचा, √3x + 2। चेक इट अगेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3x और माइनस में से माइनस तो डेफिनेटली बाहर आ रहा था, 3 और √3 में √3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 अपने आप में क्या दिख रहा है मुझे, √3 2 बार दिख रहा है, तो एक √3 बाहर आ गया, एक √3 अंदर बचा, साथ में x, इधर से 2। और मैंने ये भी बताया था दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो नाउ दे आर एग्जैक्टली सेम। इसे भी बाहर ले आया मैं, और यहाँ आ गया 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब क्या बचा, अब मुझे सिर्फ यहाँ से क्या करना है, फॉर द रूट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर द रूट्स वी गेट either √3x + 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। हियर वी हैव 2 चॉइस, पहले टर्म भी 0 हो सकती है, दूसरी टर्म भी 0 हो सकती है। इट मीन्स √3x इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू √3। वही बेटा, एक बार √2 उधर भेज दिया था, -2 उधर भेज दिया था, और यहाँ आ गया √3/4। ठीक है, क्योंकि अगर अपॉन में √3 आ जाता है तो वो कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं मानी जाती है, तो इट्स बेटर टू रेशनलाइज इट। हमने इसे रेशनलाइज कर लिया, यह आ गया माइनस का 2√3/3 एंड हियर वी ऑलरेडी हैव √3/4। हेंस वी आर सेइंग दैट x इक्वल टू माइनस का 2√3/3 और x इक्वल टू √3/4 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है। तो होप सो आज आप लोग मेरे से डिफरेंट टाइप की वैरायटी सीख रहे हो फैक्टराइजेशन मेथड की। एक ही मेथड है फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे को डील करना आना चाहिए था √3 पे, कि कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, आपने नोट किया होगा, अदरवाइज एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ABC डिसाइड किया, A इंटू C का मल्टीप्लाई निकाला, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव ने ये कंफर्म कर दिया कि जो B टर्म थी, जो मिडल टर्म थी, वो डिफरेंस के साथ वर्क करेगी, और 24 के फैक्टर मिले 8 - 3। देन वी सिंपली टेक द फैक्टर्स, सिंप्लीफाइड केयरफुली, एंड हियर वी गेट द रिजल्ट ऑफ आवर डाटा।